वेलकम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। मैं आज से जो है इस वीडियो से आपको ये जो मैट्रिक पार्ट 2 का मैथमेटिक्स के फेडरल बोर्ड के पास पेपर सॉल्व करने का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बस मार्च में आने वाले हैं, नज़दीक हैं। तो उस सिलसिले में तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिक़ वीडियो मिलती रहें। इसमें जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनको हम हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी इस तरह रिवीजन हो सके। तो इसमें पिछले साल का एक पेपर है मेरे पास, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है reduce the equation x minus 5 by 2x is equal to x minus 4 by 3 to quadratic form। एंड सॉल्व, और इसको सॉल्व करना है। इसमें हम जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो हल करेंगे, समझेंगे। तो इस तरह उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ कंडीशन नहीं है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सीखे हुए हैं। फैक्टराइजेशन है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ अब आपकी चॉइस है, जिस मेथड से मर्ज़ी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। सबसे पहले 3 ब्रैकेट x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 4। अब 3 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस 15 आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ 2x है। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x इंटू माइनस 4 से माइनस 8x आ जाएगा। अब इसमें ये सारी राइट साइड को लेफ़्ट पे लिख दें, 2x स्क्वायर माइनस 8x, और लेफ़्ट साइड को राइट पे लिख दें। जब ये हम करते हैं स्टेप, पूरी राइट को लेफ़्ट को राइट पे लिख दें, साइन चेंज नहीं होते। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस 3x लेफ़्ट साइड पे आएगा माइनस 3x, और माइनस 15 लेफ़्ट साइड पे आएगा प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 11x आ जाएगा, और प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गई। अब इसको आप किसी भी मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जो आसान मेथड है, जब कंडीशन ना दी गई हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है सबसे आसान होता है। सबसे आसान जो है वो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आपको आता है। मिड टर्म भी, फैक्टराइजेशन भी ईजी है, वो भी मुश्किल नहीं है, उससे भी आप कर सकते हैं। जिस मेथड से आप इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर मिड टर्म से करना चाह रहे हैं तो 2 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 30 आता है। 2x स्क्वायर को और 15 को मल्टीप्लाई करें, 30x स्क्वायर आता है। अब 30 कैसे फैक्टर ले रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें 30 है, और ऐड करें तो 11x है। तो ये आपके पास क्या आता है, 5 6 30 होता है, 5 6 30 होता है। और फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस में आ रहा है और दरमियान में नेगेटिव हो, तो दोनों जो फैक्टर्स होते हैं 5x और 6x, दोनों के साथ आपका माइनस का साइन ही आएगा। यानी आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 5 आ जाएगा। इसमें माइनस 6 कॉमन लेंगे, माइनस 6 नहीं 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 2x और माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से अब 2x माइनस 5 कॉमन है, पीछे आपके पास x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है। ये प्रोडक्ट उसी वक्त 0 हो सकती है जब आइदर इन दोनों में से कोई एक 0 हो। 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 हो, और
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और x इज इक्वल टू बोथ साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे 5/2 और x इज इक्वल टू 3। तो इसकी सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 3 और 5/2। इस तरह ये जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो हम करेंगे, वो है यूज़, सेकंड क्वेश्चन, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन to find values of L and M if x plus 1 and x minus 2 are the factors of x cube plus lx square प्लस mx प्लस 2। ये सिंथेटिक डिवीजन से हमने इसको सॉल्व करना है और हमने l और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंथेटिक डिवीजन भी इस क्वेश्चन में आपको रिवाइज हो जाएगा। हमारे पास ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना है। x क्यूब प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 2। और इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स इसके दो गिवन हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? x प्लस 1 एंड x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हैं। तो इसको फैक्टर्स इसके दो गिवन है, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हमने सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में इसके कोफिशिएंट लिया जाता है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, या 1 आ जाएगा, यहाँ l आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर कौन सा? x प्लस 1, x प्लस 1 फैक्टर है, यहाँ माइनस 1 लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। अब सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते होते हैं, ये 1 नीचे आ जाता है ऐसे ही, और 1 इंटू -1 से -1 आ जाएगा, और यहाँ l -1 आ जाएगा। अब l -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -l और -1 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे m -l प्लस 1। अब m -l+1 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -m हो जाएगा, माइनस प्लस l हो जाएगा, और प्लस -1 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं -m प्लस l प्लस 2 और -1 से +1 आ जाएगा। ये इसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर। और x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर है, ये इज़ अ फैक्टर ऑफ algebraic expression, therefore its mean that remainder should be equal to क्या होगा 0। ये -m प्लस l प्लस 1 should be equal to 0, और this can be written as -m प्लस l is equal to -1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। यही प्रोसेस अब दोबारा रिपीट करेंगे कि दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 2 है ना, दोबारा इसके वही लिखेंगे, सिंथेटिक डिवीजन दोबारा इस पर करेंगे, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, 1 है इसका कोफिशिएंट, l है, m है, और 2 है, और x माइनस 2 यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसका इस तरह नीचे आ जाएगा 1 2 ज़र यहाँ क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा l प्लस 2 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2l प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको दोबारा लिखेंगे m प्लस 2l प्लस 4, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2m प्लस 4l प्लस 8। इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2m प्लस 4l और 2 प्लस 8 से 10 आ जाएगा। ये इसका रिमाइंडर आ गया। फिर क्या लिखना है आपने उसी तरह, x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, therefore remainder should be equal to 0। 2m plus 4l plus 10 is equal to 0। So 2m plus 4l
इज इक्वल टू -10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसमें इसका देखिए उसमें क्या करते होते हैं एलिमिनेशन मेथड में। अब यहाँ m का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ क्या 2 है, तो इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि m के कोफिशिएंट इसके बराबर हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2m हो जाएगा और +2l हो जाएगा और इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। जब कोफिशिएंट इक्वल हो गए और साइन डिफरेंट है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये ऐड होंगी, +2m -2m कट जाएगा, ये 6l हो जाएगा और -12 और -2 से -12 होगा। 6 पे बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ार 6 1 ज़ार 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार, तो हमारे पास l कितना आ जाएगा -2। l की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2 आ गई। l की वैल्यू -2 आई। अब ये l की वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे ताकि m भी आ जाए। l इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 1 -m प्लस l इज इक्वल टू -1। तो -m l की वैल्यू क्या है प्लस -2 है, -2 आ जाएगा इज इक्वल टू -1 -m प्लस -2 हो जाएगा -1। अब -m इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो -m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब -m इज इक्वल टू 1 है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। m आपके पास -1 आ गया और l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। जब आपके पास -m वेरिएबल के साथ माइनस का साइन हो, राइट साइड पे माइनस का साइन ना हो, तो जो वेरिएबल का साइन है वो आपका कांस्टेंट के साथ शिफ्ट हो जाता है। -m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1, यानी बोथ साइड पे -1 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाता है। इस तरह हमने m और l की जो है वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है वो इस तरह है। तीसरा क्वेश्चन हमारे आज की इस रिवीजन का तीसरा क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 5x + 4 is equal to 0, then find an इक्वेशन फाइंड करनी है आपने whose roots are 3α + 2 and 3β + 2। ये इसके रूट्स हैं। इसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है आपने, उसके रूट्स हैं 3α + 2 3β + 2। अब इसमें जो इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास होता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो उसमें होता है x² - sx + p = 0। s यहाँ सम ऑफ रूट है और p क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट है। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है x² - 5x + 4 = 0 और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सो द वैल्यू ऑफ, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 4। अब हम सम ऑफ रूट्स करें, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ आपके पास -5 है, b की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a की वैल्यू क्या है 1 - 5/1, यानी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन अल्फ़ा बीटा is equal to c/a, and what is the value of c is 4 and the value of a is 1, so alpha beta is 4.
सो और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स कौन से हैं, 3 अल्फ़ा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2 हैं। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हो जाएगा s। और वो कैसे आएगा, जो रूट 2 गिवन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस 3 बीटा प्लस 2। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस 3 बीटा प्लस 2। ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा 2 प्लस 2 4। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो हम यहाँ से फाइंड की थी, वो है 5 प्लस 4। तो ये आपके पास सम ऑफ एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19। 3 5 15 प्लस 4 19। उसके बाद प्रोडक्ट पी आपको इक्वल हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा 9 अल्फ़ा बीटा, 3 अल्फ़ा इंटू 2 6 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 इंटू 3 बीटा 6 बीटा हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4। इसमें से 9, इसको 9 और इस तरह अल्फ़ा बीटा लिखा जा सकता है। इसमें 6 कॉमन लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जा सकता है प्लस 4। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, 9 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4, ये 6 आ गया और इसकी वैल्यू है 5 और प्लस 4। ये आपके पास आ जाएगा 68। पी की वैल्यू आएगी 68। इसको अब इक्वेशन पुट कर दें, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 19x और प्लस 68 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are 3 alpha plus 2 and 3 beta plus 2. This is the required equation whose roots are given, and we are able to find this, determine this equation. The next question is question number 4. The next question is question number 4, and question number 4 is to solve radical equation of exercise 1.4. Solve the radical equation 2 under root 3x plus 4 plus 3x minus 4 is equal to 0। इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें जो रेडिकल से बाहर वैल्यू है, जो रेडिकल के अंदर नहीं है, जैसे 3x माइनस 4, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसमें अब -4 आपका राइट साइड पे शिफ्ट होकर +4 आएगा, उसको पहले लिख लें आप, और प्लस 3x इधर आएगा, -3x होगा, इसको बाद में लिख लें। अगर -3x पहले लिखेंगे, 4 बाद में लिखेंगे, थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन होगी फार्मूला एक्सपेंड करने में, इसलिए 4 को पॉजिटिव साइन वाली जो वैल्यू उसको पहले लिखें, नेगेटिव वाली बाद में लिखें। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब क्या कर लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ इस 2 को भी आप रिमूव कर सकते हैं, बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, वो कम भी कर सकते हैं पहले, या बाद में भी कर सकते हैं। अब बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे आप, 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ भी 4 माइनस 3x होल स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर जो है 2 का भी है, अगर यहाँ आप मिस्टेक हो सकती है आपसे, 2 के साथ स्क्वायर रूट का साइन का कैंसिल कर दें आप, और 2 का स्क्वायर ना लें, तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का है। इसको 2 का स्क्वायर इस तरह अलहदा लिख लें, और इसका स्क्वायर ये इस तरह अलहदा लिख लें। और यहाँ आप फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ आप 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में आपके पास आएगा 3x प्लस 4, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 16, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 24x। अब ये आ जाएगा 12x, ये आ जाएगा 16,
और ये आ जाएगा 16 प्लस 9x² माइनस 24x। यहाँ भी आप इस पूरी राइट साइड को लेफ़्ट पे लिख दें, 9x² माइनस 24x प्लस 16, और लेफ़्ट को राइट पे लिख दें 12x प्लस 16। इससे ये होगा कि आपका ये जो 9x² इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। अब आप राइट साइड को लेफ़्ट पे लें, 9x² माइनस 24x माइनस 12x प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। 9x² माइनस 36x इज इक्वल टू 0। इसमें 9x कॉमन ले लें, पीछे x माइनस 4 रह जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो इसको आइदर 9x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड पे 9 पे डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये दो इसके रूट्स आए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। अब इसको हमने चेक करना है, चेक भी करना है कि रूट्स इसका एक्सट्रीनियस रूट है या रियल रूट है। अब इक्वेशन क्या है, 2, इसमें x इज इक्वल टू 0 हम पहले चेक कर लेते हैं, 2, और ये क्या है आपके पास 3x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें जहाँ x है वहाँ हमने 0 पुट कर लेना है, 3 इंटू 0 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4। तो ये एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे हो सकता है, सारा कैलकुलेटर पे लिखा जा सकता है। ये आपके पास इसका आपके पास यहाँ क्या आएगा, या इसको चले, ये आपके पास 3 इंटू 0 0 0 प्लस 4 4 ही होगा, और ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4। अब ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, और यहाँ 0 माइनस 4 से माइनस 4 ही आता है, तो ये 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका ये x इज इक्वल टू 0 इसका रूट है। अब दूसरा x इज इक्वल टू 4 भी इस तरह चेक किया जा सकता है, x इज इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे, जहाँ x है ये 2 और यहाँ 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे आपके पास 3 4 12, 12 प्लस 4 16 आता है, और इससे क्या आता है, ये आपके पास 12 माइनस 4, और इससे आपके पास आता है 2, इसके पास इसका स्क्वायर रूट 4, और ये आपके पास क्या आ जाता है 8, 12 माइनस 4 से 8 आता है, और ये आपके पास 8 प्लस 8 ये आपके 0 के इक्वल, 16 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इसका क्या एक्सट्रीनियस रूट है, x इज इक्वल टू, इसका जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 इसका रूट है, और x इज इक्वल टू 4 जो है वो एक्सट्रीनियस रूट है, एक्सट्रीनियस रूट है। तो इस तरह हमने इसको जो है सॉल्व कर लिया, इस इक्वेशन को, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किया। उसके बाद जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट में हमने क्या करना है, 5वें क्वेश्चन में, इफ़ x बाय p इज इक्वल टू y बाय q देन शो डैट, क्या शो करना है हमने, 2xy प्लस 3pq बाय 2xy माइनस 3pq इज इक्वल टू 2x² प्लस 3p² बाय 2x² माइनस 3p²। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसमें हमारे पास x बाई पी इज इक्वल टू वाई बाई क्यू, और हम फिर ये शो करना है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है कि इफ़ x बाई पी इज इक्वल टू वाई बाई क्यू, हम इसको लेट करते हैं, लेट x बाई पी इज इक्वल टू वाई बाई क्यू इज इक्वल टू k बाई 1। अब ये एक्सरसाइज 3.6 के मेथड का क्वेश्चन है। इसमें आपने ये गिवन है और ये आपने ये शो करना है कि दोनों इक्वल हैं। तो इसमें जब इस तरह क्वेश्चन हो तो ये आपका के मेथड होता है। और अगर ये 3.4 से अगर कन्फ्यूजन हो रही है आपको, 3.4 का जो पहला क्वेश्चन उसमें ये होता है कि ये वैल्यू गिवन होती है, इस तरह गिवन होता है,
यानी कुछ वैल्यूज़ आपस में गिवन होती हैं और हमने ये प्रूव करना होता है कि जैसा A/B या इज इक्वल टू C/D ऐसा कोई वैल्यू होती है, रेशो प्रूव करना होता है। तो वो 3.4 का है जिसमें कोपेलेंट थ्योरम यूज़ करना है। और जब आपके पास ये इस तरह x/p इज इक्वल y/q गिवन है, x यानी x रेशो p इज इक्वल टू y रेशो q गिवन है और आपने ये शो करना है, तो ये आपने के मेथड से करना है। इसमें अब आपके पास ये हो जाएगा कि x/p इज इक्वल टू k/1, सो दिस इम्प्लाई डैट x इज इक्वल टू pk। इस तरह y/q इज इक्वल टू k/1 है, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, qk आ जाएगा। अब इनको आप दोनों में पुट कर देना है इसमें वैल्यूज़, या दोनों को इकट्ठा, या लेफ़्ट हैंड साइड देखें, लेफ़्ट हैंड साइड क्या आपके पास 2xy प्लस 3pq बाय 2xy माइनस 3pq। अब इसमें हमने x की जगह pk लगाना है और y की जगह क्या है, qk लगाना है। 2x की जगह क्या आ जाएगा, pk, और y की जगह क्या आ जाएगा, qk आ जाएगा, और बाकी 3pq ऐसे ही लिख देना है। और डिनोमिनेटर में भी यही x की जगह pk और y की जगह क्या है, qk, और बाकी माइनस 3pq ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास 2pq k स्क्वायर प्लस 3pq, और नीचे भी यही होगा 2pq k स्क्वायर और माइनस 3pq। इसमें अब pq कॉमन है, पीछे हमारे पास 2k स्क्वायर प्लस 3, और नीचे pq कॉमन है, पीछे हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस 3, और pq कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2k स्क्वायर प्लस 3 और 2k स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। ये हमारी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब राइट साइड से भी यही आंसर आना चाहिए। राइट हैंड साइड क्या है इसकी, राइट हैंड साइड है 2x स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। तो x किसके इक्वल है, x इक्वल है p के, तो 2 ब्रैकेट p के स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और x जगह p के स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2p स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। इसमें p स्क्वायर कॉमन लेना है, ऊपर p स्क्वायर कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास 2k स्क्वायर प्लस 3, और नीचे भी p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा वही दोनों साइड जो है हमारे पास क्या आ गई, 2k स्क्वायर प्लस 3 बाय 2k स्क्वायर माइनस 3। तो लेफ़्ट साइड राइट साइड का आंसर क्या इक्वल हो गया या प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में के मेथड यूज़ हुआ है, इजी है। इसमें कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ ऊपर जैसे मैंने समझाया आपको कि इसको 3.4 के साथ मिक्स नहीं करना, उसमें आपको इस तरह की वैल्यू दी होती है, ये प्रूव करना था कि x रेशो p या a रेशो b इज इक्वल c रेशो d या कोई वैल्यू। इसमें अब ये गिवन है x/p गिवन है, y/q गिवन है, ये आपने प्रूव करना है, दोनों साइड्स को शो करना है कि दोनों के आपस में इक्वल्स हैं। तो बाकी इसको के मेथड फॉलो करते हुए ये आपने इसको हल कर लेना है। तो इस तरह ये कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने आज ये इसको डिस्कस किए पास्ट पेपर्स के। तो इसके साथ साथ आगे आने वाली वीडियोस में और भी हम करेंगे, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पास्ट पेपर्स की जो सोल्यूशन है वो मिलती रहे। MCQs भी करेंगे ताकि आपकी बेहतरीन अंदाज में तैयारी हो सके।